Hi guys, my name is Jamal and I am an English trainer. Guys, आज इस वीडियो में मैं आपको तीनों इंडेफिनिट टेंस के बारे में पूरे डिटेल्स में बताने वाला हूँ, वो भी शॉर्टकट तरीके से। तो गाइस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट, इसकी पूरी डिटेल्स देखने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इस तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो गाइस, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए गाइस, इस वीडियो में हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पहचान होता है, अगर किसी हिंदी वाक्य के अंत में आपने देखा वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ती हूँ, तो आपको ये पकड़ लेना है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इसका फॉर्मूला कैसे होता है मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर बना के। इसका फॉर्मूला सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, इसके बाद आता है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद आता है एस या फिर ईएस। फॉर्मूला इसके नेगेटिव स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, इसके बाद आएगा डू और डज, इसके बाद आएगा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म। तो गाइस, एस और ईएस का यूज़ कैसे किया जाता है, इसका कुछ कंडीशन है, यह भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर कोई सिंगुलर है, ही, शी, नेम, इट, तो इसके साथ एस या फिर ईएस लगता है। अगर कोई प्लूरल है जैसे आई, यू, वी, दे, इनके साथ हमेशा एस या फिर ईएस यूज़ नहीं किया जाता है, सिर्फ सिंगुलर के साथ एस और ईएस यूज़ किया जाता है। अब आता है इसके नेगेटिव स्ट्रक्चर, जो कि यहाँ पे दिखे सब्जेक्ट के प्लस डू या फिर डज, या इसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म है। इसको बताता हूँ मैं कैसे आपको कहाँ पे यूज़ करना है डू और डज। इसका कंडीशंस बिल्कुल मैं यहाँ पर सीधा बहुत ही सिंपली है, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर कोई सिंगुलर है तो उसके साथ जैसे सिंगुलर ही, शी, नेम, इट, इनके साथ हमेशा डज का यूज़ किया जाता है। और अगर प्लूरल है जैसे आई, यू, वी, दे, इनके साथ डू का यूज़ किया जाता है। तो चलिए गाइस, हम यहाँ पर बनाकर देखते हैं दो एग्जाम्पल्स, कैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस बनाया जाता है। पहला एग्जाम्पल है वो पढ़ता है। वो पढ़ता है के लिए हम यहाँ पे बनाते हैं इंग्लिश, वो के लिए ही, और पढ़ने का इंग्लिश है रीड। और इसके साथ आप देख सकते हैं कि एस, ये ही जो है ये सिंगुलर है, इसीलिए इसके साथ एस लगाना पड़ता है। तो कुल मिलाकर हमने बना लिया है ही रीड्स। दूसरा एग्जाम्पल है मैं पढ़ता हूँ। मैं के लिए हम लगाएंगे आई, और पढ़ने का इंग्लिश है रीड। तो ये कुल मिलाकर हो गया आई रीड। ये दो एग्जाम्पल्स इस तरह से मैंने दिखाया आपको। आप भी इस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एग्जाम्पल्स जिस तरह मैंने दिखाया, आप भी सेम उसी तरह से सेंटेंस आप बना सकते हो। अब इसका नेगेटिव सेंटेंस हम देखते हैं। नेगेटिव बनाने के लिए यहाँ पर एस, ईएस नहीं लगेगा, अब लगेगा यहाँ पर डू और डज। सिंगुलर के साथ लगेगा डज और प्लूरल के साथ लगेगा डू। तो चलिए एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। वो नहीं पढ़ता है, वो के लिए हम लगाएंगे ही, और इसके साथ ही एक सिंगुलर है, इसके लिए लगाना पड़ेगा हमको डज। इसके बाद नॉट, यहाँ पढ़ने का इंग्लिश है रीड। तो कुल मिलाकर हो गया ही डज नॉट रीड। मैं नहीं पढ़ता हूँ, मैं के लिए आई, और आई एक प्लूरल है तो इसके लिए हम लगाएंगे डू नॉट, डू, इसके बाद लगाएंगे नॉट, इसके बाद लगाएंगे पढ़ने का इंग्लिश रीड। तो कुल मिलाकर हो गया आई डू नॉट रीड। तो गाइस, देख लिया आपने, बहुत ही आसान है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस बनाना बहुत ही आसान तरीका है। आप बिल्कुल चाहे तो इस तरह से आप बहुत सारा सेंटेंस आप खुद बना ले सकते हो। तो गाइज, अब हम बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसकी पहचान होता है गाइज आवाज़। आवाज़, अगर किसी हिंदी वाक्य के अंत में आपको ऐसा सुनाई दिया कि आ या फिर ई या फिर ए, तो आपको पकड़ लेना है ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के स्ट्रक्चर कैसे होता है यह मैं आपको यहाँ पर बनाकर दिखा लेता हूँ। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, इसके बाद आता है वर्ब के सेकंड फॉर्म, और इसकी नेगेटिव सेंटेंस
सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, इसके बाद आता है डीड, इसके बाद आता है नॉट, इसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म। तो गाइज आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर निगेटिव सेंटेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्यों लग रहे हैं। हमेशा गाइज पास्ट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ किया जाता है। इसके लिए सब्जेक्ट, इसके बाद डीड, इसके बाद नॉट, इसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पर एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर 2 एग्जांपल्स बनाया। पहला एग्जांपल है मैंने देखा। मैंने के लिए हमने यहाँ पर इंग्लिश लिया आई, और देखने का इंग्लिश है जैसे सी, लुक, वॉच। तो हम यहाँ पर सी ले लेते हैं। तो सी क्या सेकंड फॉर्म है सो। तो कुल मिलाकर हो गया आई सो। तो ये हो गया पहला एग्जाम्पल। अब सेकंड एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। तो गाइस सेकंड एग्जाम्पल है हमने सेब खाए। हमने के लिए हम यहाँ पर लेते हैं वी। हमने का इंग्लिश है वी, और खाने का इंग्लिश है ईट। तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म लेना है वर्ब का। ईट है वर्ब, इसका सेकंड फॉर्म है एट, और सेब का इंग्लिश है एप्पल। तो कुल मिलाकर हो गया वी एट एप्पल। इसका नेगेटिव सेंटेंस भी हम बनाकर देखते हैं। मैंने नहीं देखा। मैंने नहीं देखा, इसका हम इंग्लिश बनाकर देखते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ये। मैंने के लिए आई, इसके बाद डिड नॉट, इसके बाद सो जो हमने ऊपर लगाया था सो, इसका फर्स्ट फॉर्म हो जाता है सी। तो कुल मिलाकर हो गया आई डिड नॉट सी। इस तरह से आप नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हो। दूसरा एग्जाम्पल है हमने सेब नहीं खाए। हमने सेब नहीं खाए, ये नेगेटिव सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के। इसके लिए हमने के लिए वी, इसके बाद आता है डिड नॉट, इसके बाद खाने का इंग्लिश है ईट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ईट, इसके बाद एप्पल, सेब के लिए एप्पल। तो कुल मिलाकर हो गया गाइस वी डिड नॉट ईट एप्पल। तो ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इस तरह से आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस का बहुत सारा सेंटेंस आप खुद बना सकते हैं। अब गाइस हम देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इस पर हम बात करते हैं। अगर किसी हिंदी वाक्य के अंत में आपको ऐसा दिख जाए कि गा, गी, गे, तो आपको यहाँ पर समझ लेना है कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से हम बना सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको ऑलरेडी बनाकर दिखाया हूँ। आप यहाँ ध्यान से देख सकते हैं और आराम से फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आप खुद बना सकते हैं। इसकी फॉर्मूला में सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, इसके बाद आता है विल या फिर शेल, इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। और इसकी निगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, इसके बाद आता है विल या फिर शेल, इसके बाद आता है नॉट, इसके बाद आता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो गाइज शेल का यूज़ आजकल मॉडर्न इंग्लिश में ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता है। अगर आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा आजकल विल का ही यूज़ किया जाता है। तो इसका एग्जाम्पल एक देख लेते हैं। मैं जाऊंगा, देखा ना गाइज यहाँ पे जाऊंगा, गा, तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। इसको हम इंग्लिश करके देख लेते हैं। मैं जाऊंगा, मैं के लिए आई, इसके बाद स्ट्रक्चर में बताया गया कि विल लगाना पड़ेगा और जाने का इंग्लिश है गो। तो कुल मिलाकर आई विल गो। अब इसका नेगेटिव सेंटेंस भी देख लेते हैं। मैं नहीं जाऊंगा, मैं के लिए आई, इसके बाद विल नॉट, इसके बाद जाने का इंग्लिश है गो। तो कुल मिलाकर हो गया आई विल नॉट गो। अब दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। तुम आओगे। मैंने बताया था गाइज कि मैंने आपको बताया था कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पहचान होता है गा, गी, गे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तुम आओगे, इसका मतलब ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। यहाँ पर आपको इंग्लिश बनाने के लिए आपको स्ट्रक्चर्स पर जाना पड़ेगा। स्ट्रक्चर्स पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से आपको इसका फॉर्मूला बनाना है। तो तुम के लिए इंग्लिश है यू, इसके बाद आता है विल, आने का इंग्लिश है कम। कुल मिलाकर हो गया यू विल कम। इसके बाद इसका नेगेटिव भी कर लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में गाइज आप देख सकते हैं कि तुम नहीं आओगे, तुम के लिए हो गया यू, और इसके बाद विल नॉट, इसके बाद आने का इंग्लिश है कम। तो कुल मिलाकर हो गया गाइज
यू विल नॉट कम। तो गाइस, मैंने आपको लगभग प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट का पूरा डिटेल्स आपको बता दिया है। पर इस तरह से आप प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस आप खुद बना सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है। तो गाइस, आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर दीजिए। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि इस वीडियो की नेक्स्ट पार्ट आपको टाइम पर मिल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, टेक केयर।